नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और उसमें दो स्टेप होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ नेसेसरी। ग्लूकोज में से बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में से बनता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। Now this glucose 1-phosphate is converted into UDP glucose. UDP glucose is an activated form of glucose. यानी कि हमको अगर ग्लाइकोजन बनाना है तो खाली ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुछ नहीं होगा, हमको ग्लूकोज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो एक्टिवेटेड ग्लूकोज जो है वो जॉइंट होगा विद द प्राइमर, यानी कि ग्लाइकोजन प्राइमर एक बेसिक बेस के साथ जुड़ेगा जो ग्लाइकोजन बनाने में, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो वो ग्लाइकोजेन के साथ ऐड होगा, ठीक है, और फिर ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा जिसकी मदद से सपोज ये 6 to 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो वो 11 to 12 यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। 11 to 12 रेसिड्यू ऑफ ग्लाइकोजन बनेगा। नाउ क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम है वो अल्फा 1,4 लिंकेज को प्रमोट करता है, ठीक है, वो अल्फा 1,4 लिंकेज को बनाता है। फिर क्या होता है, ब्रांचिंग एंजाइम आता है। हमको पता है कि ग्लाइकोजन में 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, तो जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो अल्फा 1,4 लिंकेज प्रमोट करेगा, यानी कि वो बनाएगा। बट एट सम पॉइंट 11 to 12 जब रेसिड्यू हो जाते हैं तो ब्रांचिंग एंजाइम आता है। वो ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो अल्फा 1,6 लिंकेज प्रमोट करेगा, यानी कि थोड़े रेसिड्यूज इधर से लेके किसी इधर पॉइंट पे, ब्रांचिंग पॉइंट पे, या फिर कोई एक रेसिड्यू पे लाके इसका मतलब ये समझो कि सपोज इतनी चेन है तो ये चेन उठाकर वो इधर 1,4 लिंकेज ब्रांच बना रहा है, इसलिए उसको ब्रांचिंग एंजाइम बोलता है। पर ऐसे फर्दर होते ही रहेगा तो वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इसमें हमको दो एंजाइम मेन याद रखना है, एक है ग्लाइकोजन सिंथेसिस और दूसरा है ब्रांचिंग एंजाइम। ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो अल्फा 1,4 को बनाता है, ग्लाइकोजन जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो अल्फा 1,6 को बनाता है।